2026 एग्जाम में पूछे जाने वाले एसएसटी का मोस्ट वायरल क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और इस वीडियो में 4 नंबर वाला 2 नंबर वाला जितने वीवीआई क्वेश्चन है ना एसएसटी का सारे के सारे एक वीडियो में आपको बताएंगे। कि आप लोग का बहुत सारा डिमांड था, हर वीडियो में आप लोग कमेंट करते थे भैया वायरल क्वेश्चन लेकर के आइए। तो ये जो वीडियो में हम क्वेश्चन लाए हैं ना ये सच में वायरल है, ऐसा कहने वाला बात नहीं है, 100% वायरल है। और हम इसी वीडियो को लेकर के आएंगे एग्जाम जब आप लोग का एसएसटी का हो जाएगा तो, और आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन हम बताए थे 100% रहा है कि नहीं रहा है। सभी के सभी क्वेश्चन टकराएंगे तो आप जो है एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके जाइएगा और सारे के पीडीएफ आपको कहां मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे आगे। तो बस अंत तक देखिए और अभी ही लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को। क्वेश्चन हम लोग का होते हैं वो ऐसा नहीं कि हाँ भैया कहीं से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, नहीं। इसका मतलब ये होता है ना कि क्वेश्चन जो है ना बार बार क्या होता है रिपीट होता है, लेकिन सारे बच्चे को पता नहीं होता है कि भैया रिपीट क्वेश्चन हमको पढ़ करके जाना है। तो इसीलिए जो है ना हम सारे क्वेश्चन को ढूंढ कर आपके लिए लाए हुए हैं। तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री का बात करेंगे, क्योंकि हम एक के बाद दूसरा देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे भैया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पोल साइंस या जियोग्राफी देखेंगे, उसके बाद हम लोग, ठीक है, जियोग्राफी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स और आपदा प्रबंधन भी देखेंगे, डाइजेस्टर मैनेजमेंट, ठीक है, आपदा प्रबंधन भी हम लोग देखने वाले हैं। तो टोटल आपको एक वीडियो में कंप्लीट हम बता देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, आंसर आप खुद ढूंढ कर पढ़ लीजिएगा इसका, ठीक है। अगर तो आप लोग को आंसर चाहिए तो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम बना देंगे आप लोग के लिए। देखिए सबसे पहले इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में भैया कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो 100% हमारे एग्जाम में रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपकी इतिहास की बात करेंगे तो इसमें जो है ना मेजनी कौन था। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेजनी कौन था, चाहे मेजनी की इटली के करण में क्या भूमिका थी, तो आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे तो आपको बनाने होंगे। या फिर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि खूनी रविवार क्या होता है, यानी ब्लडी संडे क्या होता है, खूनी रविवार क्या होते हैं, इस चीज को बारे में हमें बताइए। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, इंपोर्टेंट है। जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे के सारे इंपोर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन सब है। अक्टूबर क्रांति क्या है, इस चीज के बारे में बताइए। अक्टूबर क्रांति क्या है, एग्जाम में पूछ जाएंगे, आपको लिखना होगा। और ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग जो है ना हर चीज को मजाक में ले लेते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है उसको मजाक में ले लेते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं वीवीआई क्वेश्चन है। इसके अलावा जाएंगे गांधी इरविन पैक्ट यानी दिल्ली समझौता क्या है, इसके बारे में हमको बताइए दिल्ली समझौता क्या है। नेक्स्ट आ जाएंगे पुंडलिक क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, ऐसे इसको बताइए कि पुंडलिक क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है, इसको हमको बताइए। स्लम पत्ती की शुरुआत कैसे हुई, जो स्लम पत्ती थी ना उसकी शुरुआत जो है ना कैसे हुई, इस चीज के बारे में बताइए। या फिर आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य है। जो हम लोग का दांडी यात्रा हुआ था ना, क्या हुआ था भैया, दांडी यात्रा हुआ था ना, उसका क्या उद्देश्य था, इस चीज को बारे में हमें बताइए, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस चीज को बताइए। जो वियना कांग्रेस था ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक बारे में बताइए। तो इतना क्वेश्चन बताए ना, सारे के सारे क्या है भैया जी। सबसे पहले तो हम लिख देंगे वायरल क्वेश्चन है, उसके बाद हम लिखेंगे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये सब जो है ना 100% चांस रहता है ये सब क्वेश्चन को एग्जाम में टकराने का, समझे, 100% चांस रहता है एकदम आने का। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर भैया आ जाएंगे। अगला क्या है यहाँ पे, तो 4 अंक वाले प्रश्न हम लोग क्या आ जाएंगे, हिस्ट्री का। क्या चीज का आएंगे यहाँ पर, 4 अंक वाले हम लोग का हिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएंगे, 4 अंक वाले, 4 मार्क्स वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएंगे इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका है और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है। ये 2 सवाल है, एक ही में मर्ज किया गया है, तो आप लोग इसको डिफाइन अच्छे से करना सीख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर पूछे जाएंगे कि भैया बताइए हमको इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या भूमिका है, इस चीज को बताइए, चाहे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका है, इस चीज बताइए, तो आप ना लिख दीजिएगा। अगर ये सभी का आंसर आपको चाहिए तो आंसर आप लोग लिख दीजिएगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्या लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर इसका लिख दीजिएगा, हम सारे के सारे बना देंगे। और हाँ, आंसर लिखने के बाद आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तभी ना हम बनाएंगे इसका आंसर वाला वीडियो तो आप लोग तक पहुंचेगा, है ना, आप लोग तक पहुंचेगा। और हम आंसर इस तरीके से लेकर के आएंगे कि डायरेक्ट आपको यहीं पर याद करके भेज देंगे, ठीक है। आंसर यहीं पर हम याद करके भेज देंगे, आपको रटने का और लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी, हम इतना आसान में समझा ही देते हैं। आप जाकर के किसी साइंस वाला वीडियो देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगी, ठीक बा। आगे बताओ थी रूसी क्रांति के कारणों का विवेचन कीजिए। जो रूसी क्रांति है उसके कारण क्या है, इस चीज के बारे में हमें बताइए। या फिर असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए जो असहयोग आंदोलन है ना या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है, इसके कारण और परिणाम पूछे जा सकते हैं, मतलब क्यों हुआ था, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग क्यों,
ठीक है, यानी कि बाई क्यों हुआ था और इसका परिणाम, यानी कि परिणाम मतलब क्या होता है ना, रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, इसके रिजल्ट जो है ना क्या निकलता है, ये चीज के बताइए। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। जो हिंद चीन है ना उसमें फ्रांसीसी प्रसार कैसे हुआ था, इस चीज के बारे में हमें बताइए। मुद्रण क्रांति ने आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित किया, इस चीज के बारे में बताइए। जो मुद्रण क्रांति है ना आधुनिक दुनिया को कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में हमें बताइए। चलिए अगला यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, प्रश्न क्या है भैया, तो यहाँ पर भूगोल क्या आ जाएंगे, यानी कि जियोग्राफी हम लोग का कहते हैं जिसको, यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, जियोग्राफी, जियोग्राफी में आ जाएंगे। जैसे इसमें मानचित्र वगैरह भी पूछे जाते हैं तो आपको इस पे ध्यान देना है। जैसे संसाधन को परिभाषित कीजिए, जो संसाधन है ना इसको आप परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट आ जाएंगे सतत विकास, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हमें बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे जलोद मृदा। देखिए जलोद मृदा की दो विशेषता यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जो है ना यहाँ पे क्या बताइए, टूर जो है ना आप विशेषता इसके बताइए, क्या क्या इसमें विशेष चीज पाया जाता है, तो आप हमें बताइए। ठीक है, जैसे प्रीतम भैया से पूछेगा कि प्रीतम भैया का दो विशेषता बताइए, तो पहला विशेषता है कि ट्री को बिहार है, और दूसरा जो है ना आपके विशेषता बता देंगे कि आपको जो चीज हम पढ़ाते हैं डायरेक्ट दिमाग में फिट कर देते हैं, ये चीज होते हैं। ठीक है, चलिए हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। जैसे हरित क्रांति आप लोग बताइए कमेंट में कब अपनाया गया। ठीक है, हरित क्रांति जो है ना कब अपनाया गया, ये चीज हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बचे। इससे जो है ना ज्यादा फसलें होने लगी और खाद वगैरह की यूज होने लगा हरित क्रांति में, ये चीज की चर्चा किया गया है। खनिज क्या है और धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर लिखिए। आप लोग जो है ना एक एक एग्जाम्पल देखिए, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा ना तो जिस बच्चे को नहीं याद होगा आपका कमेंट देख करके वो याद कर लेंगे और आपका कमेंट के लाइक भी कर देंगे। जिसको याद नहीं होना अगर कोई लिखेगा तो उसको कमेंट का लाइक आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी कमेंट करेंगे और आप लोग नेक्स्ट टाइम भी कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। ठीक है, आप धात्विक खनिज का एग्जाम्पल, ठीक है एग्जाम्पल मतलब क्या होता है भैया, उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, और एक अधात्विक का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, उदाहरण दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग आ जाएंगे नगदी फसल और ओपन फसल में क्या अंतर है, ये दोनों का आप लोग एग्जांपल दे दीजिएगा। जो कुछ चीज ऐसा रहता है जो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ना तो एक दूसरे देख करके पढ़ लेते हैं, तो आप लोग जरूर लिखिएगा और जो पढ़ेगा वो लाइक कर देगा। ठीक है, जिसका भी कमेंट रहेगा उसका लाइक कर देगा। चलिए अगला हम लोग का है विनिर्माण उद्योग पर जो है उद्योग का क्या महत्व है, ये चीज बताइए। कोसी नदी का बिहार का शोक क्यों कहा जाता है, हमें ये बताइए। तो ये सब एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वायरल क्वेश्चन सब है। ठीक है, वायरल क्वेश्चन सब है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए भैया यहां तक हो गया आप लोग को। चलिए इसका सारा के पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करेंगे। कहां पे प्रोवाइड करेंगे, टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और प्लस में आपको कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, तो आप लोग वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल भी है तो वहां पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे पीडीएफ डाल देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर वाला आ जाएंगे हम लोग का, क्या चीज का भैया, जियोग्राफी का आ जाएंगे। ठीक है, जियोग्राफी का हम लोग को 4 नंबर वाला क्वेश्चन आएंगे। जियोग्राफी में 4 नंबर वाला में क्या क्या पूछे जाएंगे, जैसे चावल या गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं यानी तापमान कितना रहना चाहिए, वर्षा होना कितना होना चाहिए, मिट्टी का किस तरीके का मिट्टी होना चाहिए। ठीक है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोद मिट्टी, तो आपको इसके बारे में वर्णन करने के लिए बोल रहा है। फिर आ जाएंगे हम लोग का संसाधन संरक्षण क्या है, इसकी आवश्यकता क्या हो, यानी संसाधन को बचाना क्यों जरूरी है और इसकी आवश्यकता क्या हो, ये बताइए हमें। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। जो है ना इसके लाभ और हानि के लिखे। ठीक है, आपको ये भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आगे हम लोग कह जाएंगे कि भारत के मानचित्र पर प्रमुख नदियां चाय उत्पादन क्षेत्रों को दर्शाइए। तो ये सब क्या है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि अगर फर्स्ट गाइडेंस चैनल ऑफ बिहार 10th स्टार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, तो फटाक से क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको एक एक चीज एग्जाम से पहले कंप्लीट कराया जाएगा, एक एक चीज बताया जाएगा, प्यार से समझाया जाएगा, हर चीज दिमाग में डायरेक्ट बैठाया जाएगा, चाहे अपना भाषा भोजपुरी में हो या हिंदी में। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को भी आप लोग लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं ना। चलिए यहाँ पर हम लोग आगे आ जाएंगे राजनीतिक। भैया राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए किन्हीं दो जो है ना प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जिससे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है, यानी धर्म वाला राज्य बनाता है। इसमें दो चीज को बताइए आप हमें। लैंगिक असमान क्या है, लैंगिक असमानता क्या, आप लोग एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा जरूर। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आ जाएंगे दल बदुल कानून जो है ना क्या है,
ठीक है, दल बदुल कानून क्या है इस चीज के बारे में बताइए, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होते हैं इस चीज के बताइए। गुप्त मतदान क्या है, जो गुप्त मतदान होते हैं ना वो क्या है, हमें इसके बारे में आप हमें बताइए। सूचना का अधिकार आरटीआई आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी हमें बताइए। नेक्स्ट आ जाएंगे, आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती कैसे है, मतलब जैसे आतंकवादी क्या क्या हो सकते हैं, जो देश को हानि पहुंचाता है उसे हम लोग आतंकवादी कहते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो, अगर देश के हानि पहुंचाता है ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आतंकवाद बोलते हैं। समझ में आया, बहुत बेसिक सा टर्म है। यहाँ पर अगला हम लोग का आ जाएगा, का है भैया, यहाँ पर बता दो हमके, देखा यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान के 4 नंबर वाला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा गया है, ठीक है, लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को क्यों कहा गया है इस चीज के हमें बताइए, ठीक है। आगे आ जाएंगे, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है ये बताइए। संघीय शासन व्यवस्था को प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है इस चीज को हमें बताइए, ठीक है। तो आपके इतना आएंगे, ठीक है, इतना क्या आ जाएंगे, ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ जाएंगे। हाँ, इसको आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, ठीक है, बिहार का नंबर 1 नोट्स जिसका नाम है एग्जाम हैकर नोट्स, ठीक है, क्या नाम है भैया, एग्जाम हैकर नोट्स। एग्जाम हैकर नोट्स में आपको जितने भी क्वेश्चन हम बताए ना, इसका सबसे बेसिक एकदम आसान भाषा में सबका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, सबका आंसर एकदम आसान भाषा में लिखा हुआ मिल जाएगा, जिसको एक बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। और इतना ही नहीं बल्कि एसएसटी का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन भी मिलेगा। और जितना क्वेश्चन हम बताए ना, अगर आप इसको मॉडल पेपर गेस्ट पेपर वगैरह से पढ़िएगा ना तो अजीब गरीब आंसर रहेगा, आपको याद नहीं होगा, याद भी होगा तो भूल जाएगा, आप भारी भारी वर्ड को यूज किया रहेगा। लेकिन अगर एग्जाम हैकर से पढ़िएगा तो उसमें आसान भाषा में रहेगा और एक के बारे में आपको याद हो जाएगा। एग्जाम से 2 दिन पहले भी इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, फिर भी आप जो है एग्जाम हैकर नोट्स ले लीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। एग्जाम हैकर नोट्स में सबसे बेनिफिट हम आपको बता रहे हैं, पहला तो 299 रुपया में आप टोटल 6 सब्जेक्ट का लेकर के एकदम अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई एक सब्जेक्ट के ले रहा है तो सिर्फ आप 75 रुपए में ले सकते हैं, सिर्फ 75 रुपए। सोचिए, एक कुरकुरे खाने का, एक रोल खाने का दाम में आपको मिल जाएगा। और आप जो इतना पढ़ करके आसानी से 450 प्लस मार्क्स और 400 प्लस मार्क्स जो है ना ला दीजिएगा। तो ये जो है ना नंबर 1 हैकर नोट से जाइए व्हाट्सएप पर, इस नंबर पे 9507475188 इस नंबर पर लिखिएगा क्या चीज, एग्जाम हैकर, ठीक है। आपको 299 रुपया में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, टोटल 6 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट लेना है 75 रुपए में, लेकर के आप जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो का क्वेश्चन आ जाएंगे, क्या है भैया, संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये भी आपके एग्जाम में आएंगे, सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप किसी भी टीचर से जाकर के कहवा लीजिएगा भैया ये सब इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, वो 100% कहेगा कि एक एक को चुनिंदा क्वेश्चन है, एक एक एकदम गेस क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नगर निगम का प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए, ठीक है, नगर निगम के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं इसके बारे में बताइए। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे इसके बारे में बताइए, ठीक है, छात्र आंदोलन क्यों हुआ था, छात्र आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था, कब हुआ था, कहां पे हुआ था, इसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है। चलिए, 1974 में पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुआ था। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का, जो कि इकोनॉमिक्स, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या करते हैं, भारत जो है ना डेवलप करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हमारे भारत देश का या फिर किसी भी देश के बारे में टोटल जो पैसे वगैरह का होता है ना उस चीज के बारे में बताते हैं, जितना सामान होते हैं, पैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में बताइए। मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होते हैं ना वो क्या है उसके बारे में बताइए। प्रति व्यक्ति आय क्या है, यानी कि पर कैपिटल इनकम जो है ना क्या होते हैं इसके बारे में हमें बताइए। एटीएम क्या होता है, एटीएम के मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है। इसका मतलब ये होता है फुल फॉर्म, और इसका क्या कार्य होता है इसके बारे में आपको लिख देना है। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम क्या था, इसमें जो है ना एक वस्तु के बदले आदान प्रदान होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु को आदान प्रदान, जैसे कलम देकर के पेंसिल लेना, पेंसिल देकर के कलम लेना, तो इस तरीके से आदान प्रदान होता है। चलिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी एमएनसी किसे कहते हैं इसके बारे में बताइए। बहुस्रोतीयकरण यानी कि आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं बताइए। सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव से आप क्या समझते हैं एक बारे में बताइए। तो ये सब भी क्या है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आपको साइंस के चाहिए तो साइंस कमेंट कर दीजिएगा, साइंस के वीवीआई क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन हम बना देंगे आपके लिए।
तो आगे हम लोग का मोस्ट वायरल और वीवीआई क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर आ जाएंगे कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्य का विवेचन कीजिए। जो जो व्यावसायिक बैंक है उसके प्रमुख कार्य का क्या कार्य है उसका, इसके बारे में आप हमें व्याख्या कीजिए, आप हमें बताइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आ सकते हैं स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। यानी कि जो स्वयं सहायता समूह है ना उसके बारे में हमें बताइए, महिलाओं का क्या भूमिका है इसके बारे में हमें बताइए। उपभोक्ता के कौन कौन सा अधिकार है वर्णन कीजिए। उपभोक्ता के कौन कौन सा अधिकार होते हैं इसके बारे में हमें बताइए या वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आ सकते हैं कि वैश्वीकरण का बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है ना उससे बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में हमें बताइए। तो इस जितने भी हम यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए ना सारे के सारे वीवीआई क्वेश्चन है और 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, इस वीडियो के आपके जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके पास कोई भी डाउट है तो हमें बताइए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक लव यू एंड बाय।